अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हों। आमीन सुमा आमीन। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा आज हमारे किचन में। शेयर करूंगी इसकी रेसिपी आपके साथ। बहुत ही इजी है और मैंने बनाया है कढ़ाई में। तो चलें देखते हैं किस तरह से इसको बनाया है। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़े की डो तैयार कर ली थी। ये डो की रेसिपी पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। एंड पे भी दे दूँगी इसकी रेसिपी और आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। आई बटन में भी दे देती हूँ। और इस तरह से फिर मैंने सॉस तैयार कर ली थी। सॉस की रेसिपी भी अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पे। इससे पिछली जो रेसिपी है वो सॉस की रेसिपी है, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, सबसे पहले मैंने एक पाव चिकन ले लिया है और ये बोनलेस चिकन है और क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है इनको। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाएंगे हम, तो उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया है इसमें चिकन में। और हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून दही के डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें एक चुटकी ज़रदा रंग भी डाल लेती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल का और इसमें डाल देते हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा बिल्कुल नहीं, आप चाहें तो रख सकते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है। तो इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप पानी, कप का चौथा हिस्सा, और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और साथ में मैंने कोयले को रख दिया है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। इसकी हमने बाद में इसको जो स्मोक है वो देनी है टिक्कों को। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे से देखिए सॉफ्ट मलाई की तरह चिकन जो है वो गल चुका है। और अब हम इसे तेज़ आंच करके भूनेंगे ताकि इसमें जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाए। और ये देखें बहुत अच्छे से पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे कोयले का स्मोक दे लूँगी। उसके लिए यहाँ पे जगह बना के कटोरी रख लें, कोई भी रोटी का टुकड़ा रख लें, फॉइल पेपर रख लें, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोयला रख के इसके ऊपर चंद ड्रॉप्स ऑयल के डाल देते हैं और ये सारी जो इसकी स्मोक है वो उसका धुआं कोयले का वो चला जाएगा चिकन के अंदर और फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा हमारा बारबेक्यू का। अब यहाँ पे मैंने मैट पे खुश्क आटा बिछा लिया और जो हमने डो तैयार की थी वो भी रख लेते हैं इसके ऊपर। और चूँकि डो हमने पहले से तैयार की हुई है, इसमें फिर से हवा भर जाती है, तो इसे थोड़ा सा हम मसल लेंगे। इस तरह से 1-2 दफ़ा हम इसको अच्छे से गूंद लेते हैं हाथों से। और अब मैं इसके 2 पीसेस कर लूँगी। इस डो से मैंने 3 पिज़्ज़े बनाए थे, 2 मीडियम साइज़ के और 1 लार्ज साइज़ का। तो इस डो को हम बेल लेते हैं अपने पैन के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ जो हैं वो मोटी डो पसंद करते हैं और अगर आपको पतली डो रखना पसंद है तो आप मैदे को थोड़ा और कम कर लें और पतली डो तैयार कर लें। तो बस इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है अपने जो पैन है उसके हिसाब से। अब मैंने पैन को पहले से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया और थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा छिड़क के इस तरह से सारी जगह पे मैदे को बिछा देती हूँ ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो नीचे ना लगे। और अब इस रोटी को इसके अंदर रख के कोने जो है मैं इसके दबा दबा के मोटे कर लूँगी। और पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा लेते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा लगा सकते हैं जितना आपको टेस्ट इसका पसंद हो। तो इस तरह से फैला लिया है मैंने पिज़्ज़ा सॉस को। उसके बाद इसके ऊपर लगा रही हूँ चिकन टिक्के जो हमने तैयार किए थे, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। ये भी आप अपने हिसाब से जितने कम ज़्यादा डालने हो आप डाल सकते हैं। और चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को मैंने काट लिया था, मिक्स कर लिया है और ये भी इसके ऊपर लगा सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। कम ज़्यादा जितनी चीज़ आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसके ऊपर लगा दें।
और ये बहुत अच्छे से फैला दें और कोशिश करें कि दरमियान में हो, किनारों पर ना लगे वरना वो पैन के साथ चिपक जाती है। अब मैं इसके ऊपर टमाटर और शिमला मिर्च काट कर इस तरह से लगा दूँगी। आप जो भी अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी हो वो लगा सकते हैं। तो इससे ये बहुत खूबसूरत सी लुक आती है पिज़्ज़े की। इसके अलावा प्याज भी है मेरे पास, वो भी मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो गार्निश आप जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इस तरह से मैंने इसके ऊपर टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लगा दिए। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो ग्रीन भी लगा सकते हैं, चाहें तो ब्लैक और ग्रीन दोनों लगा लें। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो इस तरह से छिड़क देती हूँ। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और पिज़्ज़े का असली टेस्ट ऑरिगेनो डालने से ही आता है, तो ये मस्त डालिएगा। उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के हर्ब भी डाल सकते हैं और थोड़े से चिली फ्लेक्स मैं डालूँगी इसके ऊपर। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। ऑयल ब्रश की मदद से मैं इसकी साइडों पे, किनारों पे ऑयल लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा। इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी हमारे पिज़्ज़े के किनारों पर। तो अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छी लुक देगा, और अगर आप पतीले में, कढ़ाई में या कुकर में, किस चीज़ में भी आप बनाना चाहें बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। कढ़ाई की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, बहुत ही गंदी है क्योंकि ये मैंने बेकिंग के लिए रखी हुई है और ये साफ़ भी नहीं होती। और इसके ऊपर मैंने रख दिया है पिज़्ज़ा और इसको कवर कर दूँगी और मीडियम आंच पर मैं इसको तकरीबन 20 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो मिलते हैं 45 या 40 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं और 40 मिनट में ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसे उठा के नीचे से चेक किया था कि ये क्या इसके हालात हैं नीचे से, तो ये बहुत परफेक्ट जो है वो नीचे से बेक हो चुका है और ऊपर से भी आप देख सकते हैं चीज़ वगैरह अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ कढ़ाई से। तो ये देखें गर्मा गर्म और मज़ेदार होममेड पिज़्ज़ा जो है वो तैयार है। बहुत अच्छे से ये बेक माशाल्लाह से हो चुका है और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा और आप बाहर से पिज़्ज़ा लाना भूल जाएंगे और ये बहुत पसंद आएगा आपको। तो मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखें इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल। माशाल्लाह से परफेक्ट बना है हर तरफ से, और इसकी आप डो भी देख सकते हैं, देखें कितनी अच्छे से कुक हो चुकी है। आपको थोड़ा सा नीचे से भी दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा और आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।